हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट, बेसिक्स और प्लस उसके साथ स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ही अच्छा साबित होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे है आपका एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल किसको बोलते हैं आप जानते हैं। किसी भी थ्री साइड्स को जब हम मिला देते हैं आपस में, ठीक है, उससे जो बनी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। देखिए आपके सामने एक बना हुआ ट्रायंगल है। क्या है ये? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में दो तीन चीज़ें होती है, कुछ आपको भी पता है ये चीज़। ट्रायंगल में होती है, पहला होता है एरिया और होता है पेरीमीटर। क्या होता है दोस्तों? एरिया और पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर का मतलब होता है आपका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि ये जो किनारे किनारे है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, कहने मतलब जो सभी इसके किनारे हैं उनका जो योग है, समेसन है, सम ऑफ ऑल साइड्स, उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। तो जैसे मान लीजिए हमने इसको ए कर दिया, इसका ये ए हो गया, इसका ये बी हो गया एंड इसका ये सी हो गया। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा या पेरीमीटर, परिमाप या पेरीमीटर, तो इसको परिमाप बोलिए या फिर पेरीमीटर बोलिए। क्या बोलिए? पेरीमीटर बोलिए। ठीक है, पेरीमीटर बोलिए। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों? पेरीमीटर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर। ये हो गया। इसके बाद इसका एरिया कितना होगा? एरिया का मतलब ये वाला जो पोर्शन है पूरा है कितना होगा, ये जितना अगर हम इसको कलर करें, पेंट करें तो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका, वो होता है फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना यहाँ पे जो है आपका ए हो गया। ठीक है, और हाइट कितना? हाइट देखिए, हाइट इसमें कुछ दिख नहीं रही ना, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट डाल दीजिए यहाँ पे इसके बेस पे, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग एच। तो आपका हो जाएगा ये एच। ये हो गया आपका एरिया। क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल जो हो गया इस ट्रायंगल का, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपका आता है वो होता है रेक्टेंगल। क्या होता है दोस्तों? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल देखिए जो आप आपस में आमने सामने की जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल होगी। जैसे ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल या फिर बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं दोस्तों? आयत बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आयत। ठीक है, देखिए आयत हो गया। इसकी ये ब्रेथ है, ब्रेथ का मतलब है इसकी चौड़ाई, तो इसको लिख देंगे हम लोग बी, और इसको बोलेंगे हम लोग एल। एल का मतलब होता है लेंथ। एल का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेंथ। देखिए लेंथ और ब्रेथ, इसका जब हम लोग परिमाप देखते हैं, क्या देखते हैं? परिमाप या फिर पेरीमीटर। देखिए अगर ये एल है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये एल हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने ये वाला बी है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि परिमाप जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। देखिए एल एल कितनी बार है? 2 बार है, तो हम पेरीमीटर इज इक्वल टू लिख देंगे, परिमाप इज इक्वल टू एल कितनी बार है? 2L, 2 बार है लिख देंगे। बी कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2B। क्या लिख देंगे? 2B। उसके बाद देखिए 2 ले लेंगे कॉमन, तो बचा कितना? यहाँ पे L है और यहाँ पे कितना है? B, तो ये भी आप लिख देंगे B। ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब एरिया कितना होगा? जो इसका क्षेत्र होगा, एरिया, एरिया या फिर क्षेत्रफल, तो कितना होगा? देखिए L इंटू बी। यहाँ पे हाफ नहीं करेंगे, यहाँ पे हाफ नहीं करेंगे, सिंपल जो आयत का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका फार्मूला। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर बोल सकते हैं या इसको बोल देंगे हम लोग वर्ग। क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्ग या फिर बोल देंगे स्क्वायर। तो देखिए वो किसको बोलते हैं? स्क्वायर, जिसके सभी साइड्स क्या रहते हैं? जिसके सभी साइड्स क्या रहते हैं दोस्तों? इक्वल रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। ठीक है, वर्ग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग। मान लीजिए अगर ये ए है तो सभी साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो ये ए सब साइड्स ए है। ठीक है, इसका जो आपका होता है परिमाप, परिमाप देखिए कितनी बार है? ए 4 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4A सिंपली। ये हो जाएगा आपका परिमाप। क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाप कहिए या फिर बोल दीजिए पेरीमीटर। क्या बोलिए? परिमाप या फिर पेरीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा आपका पेरीमीटर। उसके बाद इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया होगा दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा कितना आपका? ये हो जाएगा एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिखते हैं फार्मूला, तो हो जाएगा ए इंटू ए। ए इंटू ए देखिए कितनी बार है? 2 बार है, तो ए पे 2 लगा दीजिए, हो गया। या फिर इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं आप साइड का स्क्वायर। क्या दोस्तों? साइड का स्क्वायर। और इसका क्या लिख सकते हैं? इसका लिख सकते हैं 4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, अब साइड हो सकता है उसमें कुछ अलग अलग दे, हो सकता है नहीं बिल्कुल अलग होगा। ए का मतलब यहाँ पे साइड से है, ए का मतलब क्या यहाँ पे? साइड से है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला 2-3 और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपका पैरेललोग्राम या सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, हाफ सर्कल या फुल सर्कल, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।